उसी को अच्छे से धो लो, जलाभिषेक कर दो, दूध अभिषेक कर दो, दही से उसको रगड़ दो, शहद अभिषेक कर दो और बढ़िया से उसी में चंदन चोआ लगा के वहीं आरती जला लो, आरती उतार लो, वहीं दंडवत हो जाओ, हो गई मूर्ति पूजा। और एक बात मैं और कहता हूं, अक्सर कहता हूं, ठीक है तुलसीदास जी की वाणी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब प्रभु को कोई पत्थर में ही देखता है, पत्थर के रूप में ही देखता है, पत्थर की ही पूजा करना चाहता है, तो फिर उसे हर पत्थर की पूजा करनी, जो सामने पत्थर मिल जाए उसमें माथा टेकना चाहिए। अगर पत्थर में भगवान है तो सिर्फ उसी पत्थर में नहीं है जो मंदिर में रखा है, फिर हर पत्थर में भगवान है। आपको यकीन ना आए तो एक मैं बात बताता हूं। आप सब लोगों का कोई ना कोई अपना गांव होगा, अपना छोटा शहर होगा, कोई बस्ती होगी, कस्बा होगा, बड़ा शहर होगा, महानगर, जहां से भी आए होंगे। तो यहां से जाने के बाद, मेले से जाने के बाद एक आध महीने तो बिल्कुल शांत रहना, एकदम शांत रहना, कोई उधम मत करना। एक आध डेढ़ महीना जब निकल जाए ना, तो एक आध दिन ऐसा करना कि घर से निकलना, रात को जब सो जाएं सब, तो घर से निकलना और रास्ते में कोई भी एक इतना बड़ा सा पत्थर मिले जो पता नहीं कितने सालों से वहां पड़ा है और सारे गांव के लोग उसको देख कर चलते हैं, उसको लात उसके ऊपर पैर रख कर चलते हैं, कभी उस पर खखार के थूक भी देते हुए, उस पत्थर को तुम उठा लेना, उसको ठीक से थोड़ा धो धा देना और किसी पीपल के पेड़ के नीचे या नीम के पेड़ के नीचे उसे रख देना और उस पर अच्छे से 8 आने का, सिर्फ 8 आने का सिंदूर या बंधन ले जाना अपने साथ, एक अगरबत्ती का पैकेट ले जाना, थोड़ा कपूर ले जाना और थोड़ा ध्वजा फजा, ध्वजा फजा किसे कहते हैं, रंगीन कपड़े जो होते हैं ना, लाल हरा नीला पीला, ऐसे उसको ध्वजा कहते हैं, ध्वज, ऐसा एक बना के ले जाना, एक आध नारियल ले जाना और वही गली में जो पत्थर पड़ा है जिसमें कल तक लोग पैर रखकर चलते थे, थूकते हुए चलते थे, उसी पत्थर को धो धा के किसी पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे रख देना, किसी नीम के वृक्ष के नीचे रख देना, उसमें अच्छे से सिंदूर या बंधन मल देना और वहीं अगरबत्ती जला के खोंच देना, वहीं कपूर जला देना, वहीं नारियल रखना, नारियल पे भी थोड़ा बंधन वंदन लगा देना और जो रंगीन जो ध्वजा बनाते हो, छोटे से ध्वजा, 2-4 ध्वजा बना के वहीं रख देना और चुपचाप घर आके सो जाना, घर आके सो जाना। सवेरे आपकी घरवाली आपको उठाएगी, अरे सुनते हो, अरे सुन रहा हूं, क्या हुआ, अरे भगवान प्रकट हुए फलाने पेड़ के नीचे। भगवान प्रकट हुए हैं कौन से पेड़ के नीचे, अरे फलाने मोहल्ले का वो पीपल का पेड़ है ना, नीम का पेड़ है, भी उसके नीचे भगवान साक्षात प्रकट हो गए हैं। अरे इतना मेला लग गया, इतनी भीड़ आ गई, आसपास के गांव के लोग भी दर्शन के लिए आ रहे हैं। अब वहां लाइन लग जाती है, मेला लग जाता है, मेला लग जाता है, दर्शनार्थियों की लाइन लग जाती है, सब नारियल रुपया पैसा अगरबत्ती लेके लाइन लगा के खड़े, जय बुलाने लगते हैं, जय जयकार होने लगती है। और कल तक जिस पत्थर पे लात मारते हुए चलते थे, कल तक जिस पत्थर पे थूकते हुए चलते थे, उस पे सिंदूर लग जाने के बाद अपना माथा रगड़ते हैं। तो देखिए ये कमाल, देखिए यही सिंदूर हमारी पत्नी हमारे नाम से जिंदगी भर अपने माथे में लगाती है, जिंदगी भर, फिर भी कभी हमने उसको देवी नहीं मानना। ये वही सिंदूर है ना, ये वही सिंदूर है ना जो पत्थर पे लगाया गया है, वही सिंदूर है ना हमारी पत्नी हमारे लिए, अपने पति के लिए हमारे नाम से रोज अपने माथे पे लगाती है, लेकिन हमने अपनी पत्नी को कभी देवी नहीं माना।
रोज उसे 10 गालियां देंगे, कभी थप्पड़ लगा लेंगे, हमेशा बेइज्जती करेंगे, उसके मां बाप का अपमान करेंगे। कितनी हमारे देश में बहुत जिल्लत सहनी पड़ती है साहब एक औरत को। पूरा स्वाभिमान कुचल दिया जाता है उसका ससुराल जाने के बाद। चलो खुद के ऊपर कोई अत्याचार हो, मार पीट दे, उसको गाली दिया जाए तो एक बार वो बर्दाश्त कर भी ले, एक दो थप्पड़ अपने पति से खा भी ले। लेकिन जब उसके सामने उसके परिवार को, उसके माता पिता को गाली दी जाती है साहब, तो जीते जी मर जाती है। कोई भी लड़की, कोई भी औरत अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन संसार ससुराल में है तो मुंह बंद करके, सिर झुका के, सब कुछ जहर का घूंट पीकर रहना पड़ता है उसको। वो जहर का घूंट पीकर रह जाती है अपने सिर्फ इसलिए कि मेरे परिवार का मान रह जाए, मेरे कारण कहीं मेरे परिवार की बदनामी ना हो जाए, सिर्फ इसलिए मेरे माता पिता की समाज में बदनामी ना जाए, सिर्फ इसलिए वो जहर का घूंट पी के चुप रह जाएगी, मुंह सी लेगी, लेकिन उसको, उसके परिवार को गाली, एक शब्द भी जवाब नहीं देगी, सिर झुका कर खड़ी हो जाएगी। फिर भले ही अकेले में जाकर घंटों फूट फूट कर रोएगी, अपना दर्द किसी को नहीं बताएगी। और वही घर की बहू आकर अपने पति के, अपने सास ससुर को, अपने पति के माता पिता को एक शब्द भी बोल दे तो देखो उसकी कितनी कुटाई हो जाएगी। पति उसको कूट पीट, हड्डी पसली तोड़ देगा। इतनी हिंसा होती है पत्नी के साथ।